ये बिहार का चुनाव खाली बिहार के लिए ही नहीं, पूरा देश के लिए भी एक संदेश जाते हैं। इसीलिए ये चुनाव में वोट देने का पहले हमें बार बार सोचना है कि हमें कौन सा भारतवर्ष चाहिए, हमें कौन सा बिहार चाहिए। आप लोग को सोचना पड़ेगा, हमें पप्पू यादव का बिहार चाहिए, लालू यादव का बिहार चाहिए, या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का बिहार चाहिए। आप लोग को सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने जंगल राज देख चुका है, आप लोगों ने सब कुछ देख चुका है। थोड़ी दिन पहले मैं जब चुनाव प्रचार में आए तो मुझे पार्टी ने बोला कि आप जाके रघुनाथपुर में सभा कीजिए। चंपारण में, सिवान जिला में, रघुनाथपुर में मुझको बोला गया कि आप चुनाव प्रचार कीजिए। मेरा पता नहीं था। जब मैंने रघुनाथपुर का नाम सुना, मेरा दिमाग में आया कि ये तो भगवान राम का भूमि होगा, जानकी मैया का भूमि होगा। मैं बहुत मजा से प्रचार करने आया। मंच में मुझे बोला गया कि ये जानकी मां का भी भूमि है, लेकिन लालू यादव का समय में ये भूमि को शहाबुद्दीन कब्जा करके रखे थे। फिर लोगों ने मुझे बोला कि हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट लड़ रहा है उनका नाम ओसामा है। मेरा थोड़ा दिमाग में चक्कर आया कि भाई राम का जगह में ओसामा कहां से आ गया, लक्ष्मण का घर में ओसामा कहां से आ गया। फिर मैंने बोला भाई ये ओसामा है कि पूरा पूरी ओसामा बिन लादेन ही है। तो लोगों ने बोला कि भैया ये तो पूरा ओसामा बिन लादेन ही है। मैं बोला देखो, बिहार का धरती में ऐसे छोटे मोटे जितना ओसामा बिन लादेन है ना, ये लोगों को शिक्षा देने का समय आ चुका है। समुद्र में वो लोगों को फेंकने का समय आ चुका है। भाइयों और बहनों, आप लोग एक बात समझ लीजिए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा भारत में हिंदू को बहुत दिन तक कोई दबा नहीं सकते हैं। आप लोगों को याद है जब लाल कृष्ण आडवाणी जी कर सेवा के लिए बिहार से निकलते हुए अयोध्या जाने का कल्पना किए थे। लालू यादव आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। लालू को लगे कि आडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिया, राम मंदिर अभी नहीं बनेगा। लेकिन हिंदू होते हैं। 2014 साल में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, बाबर को धक्का देके अयोध्या से बाहर निकाला और भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर हिंदुओं ने बना के दिखाया। भाइयों और बहनों, कभी कभी लालू को, पप्पू को भ्रम आते हैं कि हम लोग मस्तान हैं, हम लोग हिंदू को दबा देगा। भाइयों और बहनों, बाबर ने नहीं सका, औरंगजेब ने नहीं सका। तुम कौन लालू होते हैं हिंदू को दबाने के लिए? तुम कौन होते हैं? भाइयों और बहनों, हिंदुओं ने राम मंदिर बनाया, हिंदुओं ने 370 धारा खाली कर दिया, हिंदुओं ने देश में ट्रिपल तलाक का कानून लाया, हिंदुओं ने 3 बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। लालू तुम कुछ नहीं कर सका, लालू तुम कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। और आज भी अगर हिंदू एकजुट होते हैं ना, ये नीतीश भाई भी जीत जाएगा। पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकता है, पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकता है। हिंदू एक है तो हिंदू सेव है। क्या कारण है? कभी कभी हिंदू चुनाव हारते हैं, कभी कभी हिंदू अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह दुख का बात है
कि हमारा हिंदू का बीच से ही कोई लालू यादव, पप्पू यादव का भी जन्म हुए हैं। भाई और बहनों, ये लोग थोड़ी ही कालखंड के लिए हमें विभाजन कर सकता है, लेकिन हजारों साल में सनातन थे, चंद्र सूर्य रहने तक सनातन रहेगा। बहुत दिन तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हिंदू एक रहेगा तो बिहार में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का सरकार बनेगा, चिराग पासवान का सरकार बनेगा। भाई और बहनों, ये लोग क्या करते हैं? हिंदू को तोड़ते हैं, हिंदू को तोड़ते हैं और हिंदू को तोड़ने का बाद चुनाव जीतते हैं। लेकिन चुनाव जीतने का बाद ये लोग हिंदू का काम नहीं करता है, ये लोग घुसपैठिया का तेल मालिश करते हैं। ये लोग चुनाव जीतने का बाद घुसपैठिया का तेल मालिश करता है और कुछ नहीं करता है। इसीलिए मैं लालू और पप्पू को बोलना चाहता हूं कि मैं ऐसा एक समाज से आया हूं जो समाज में अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा राज है, लेकिन फिर भी हम एक ही बात में पक्का है कि ये भारत हिंदू का है, हिंदू का रहेगा और हिंदू को कोई दबा नहीं सकता है। भाई और बहनों, जो दिन लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार किया था, रातों सोते थे कि राम मंदिर जीवन में कभी नहीं बनेगा, लेकिन लालू का जीते जीते हिंदुओं ने राम मंदिर बना के दिखा दिया है। अभी तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमारा सरकार आने से दोबारा मैं वाकफ कानून को लेके आऊंगा। बेटा तेजस्वी, तुम्हारा बाप नहीं सके और तुम क्या सकेगा? नरेंद्र मोदी है, हम हिंदू एक है, हिंदू से टकराने का कोशिश करेगा, तुमको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मोदी का सरकार है, हम बिहार का वोटर लिस्ट से 70 लाख घुसपैठिया का नाम काट चुका हूं। भाई और बहनों, जब असम में मेरा सरकार बना पहला बार, मैं थोड़ा नया था, एक अधिकारी मेरा पास फाइल लेके आया कि साहब ये फाइल में आपका दस्तखत चाहिए। मैं बोला ये फाइल में क्या है? बोले सर, चुनाव का कारण, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हमारे मद्रासा शिक्षक को तनख्वाह नहीं मिला है, उनको तनख्वाह दे। तो मैं बोला बेटा मद्रासा हमारा कब से हो गया? ये मद्रासा हमारा कब से हो गया? फिर मैंने पूछा मद्रासा में क्या होते हैं? बोले सर पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाते हैं? मद्रासा पास करने के बाद कोई डॉक्टर होते हैं क्या? कोई इंजीनियर होते हैं क्या? बोले नहीं, मुल्ला होते हैं। क्या होते हैं? मुल्ला होते हैं। तो मैं बोला मुल्ला बनने का ठेका हमने लेके रखा है क्या? मुल्ला बनाने का ठेका हमने लेके रखा है क्या? कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा। बोले नहीं सर, हल्ला हो जाएगा, 80 साल से वो लोग को तनख्वाह मिल रहा है। मैं बोला कितना हल्ला होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैंने बोला बहुत मजा आएगा, हल्ला करने दो, हल्ला करने दो। एक दिन में मैंने 600 मद्रासा बंद किया, किसी को हल्ला करने का हिम्मत भी नहीं हुआ। इसलिए मैं मानता हूं हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, शिक्षक चाहिए, हमारा देश को मुल्ला नहीं चाहिए। चाहिए क्या देश को मुल्ला? मुल्ला चाहिए क्या देश को? इसीलिए भाई और बहनों, मुझे बोला गया था कि बहुत हल्ला होगा, कुछ हल्ला नहीं हुआ, कारण हिंदू एक थे। जब राम मंदिर बने, पूरा देश भर में बोला गया कि राम मंदिर का जजमेंट आ रहा है, देश में हल्ला होगा, पुलिस अलर्ट में रहो। हम लोग भी अलर्ट में रहा, लेकिन मेरा एक बात मालूम था, कुछ नहीं कर सकता है, कारण राम मंदिर का मामले में हिंदू एक है।
और जब हिंदू एक होते हैं ना, कुछ नहीं कर सकता है। आज राहुल गांधी को लेके आए थे, वो तो दिमाग से ही पागल है, वो तो दिमाग से ही पागल है। वो बोलता है कि हमारा आर्मी में कौन जाएगा। अरे बेटा, कौन आर्मी में जाएगा तुम ठीक करेगा, तुम ठीक करेगा। तुम एक बार जाके देखो तो सियाचिन में आर्मी कैसे रहते हैं, फिर बाद में बोलो आर्मी में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो ये राहुल, लालू, पप्पू, ये सबको नाचने रहने दीजिए, हिंदू को आगे बढ़ने जाने दीजिए। बस यही समाज है, हमें आगे निकालना है, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। मोदी जी आए, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया, मखना बोर्ड बने, आज विकास का एक नया इतिहास मोदी जी रच रहा है।